संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं राकेश चौधरी अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को मिलना भी एक सौभाग्य का काम है। हम 2002 में किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे गुड़गांव आ रहे थे, तो हमारे पीछे की सीट पे कोई दो लोग बैठे हुए थे। वो कह रहे थे, अमृत वाले बाबा जी अब यहाँ आ गए हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। तो कहाँ स्टे करते हैं? वो कोई एम्पायर स्टेट है अधचीनी पे, वहां रहते हैं वो। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने नेक्स्ट डे बड़ी कोशिश करी ढूंढने की, कहाँ है एम्पायर स्टेट, कहाँ है। बहुत लोगों से पूछा और हम निराश होकर वापस चले गए। फिर 2006 में हमें गायत्री आंटी मिली, और गायत्री आंटी ने एक स्वरूप लगा रखा था गुरु जी का अपनी शर्ट पे। तो ऐसे मैं नहीं जानता था ये गुरु जी वही गुरु जी हैं, अमृत वाले गुरु जी हैं, कौन है। मैंने कहा, गायत्री ये तो बड़े हैंडसम गुरु जी हैं, तो एक ये फोटो हमें भी दे दो। तो शी सेड, ये तो मैं नहीं दूंगी, ये तो मुझे गुरुजी ने अपने हाथ से दी है, मैं आपको दूसरी फोटो दे देती हूँ। तो उन्होंने एक फोटो निकाल के मुझे दे दी। तब तक हम कुछ नहीं जानते थे, पर मैंने अपने सेफ के अंदर उसको रख दी। हमें नहीं पता था तब तक कि शिव अवतार हैं, पर हमने बड़े प्यार से वो रख ली उसके अंदर कि वो बड़े हैंडसम गुरुजी हैं, और बड़े अच्छा चोला उन्होंने पहना होकर फोटो किया हुआ था। मैं और गायत्री आंटी इकट्ठे ज्वेलरी का काम करते हैं। तो गुरुजी गायत्री आंटी को बोलते थे, चौधरी ने बुला के लिया, ब्लेस करना है। पर मेरा इंटरेस्ट बहुत कम होता था किसी भी गुरु से मिलने का, क्योंकि पहले मैं दो ऐसे बड़े बड़े गुरुओं से मिल चुका था, और उनके साथ मेरा स्टोन्स बर्थ स्टोन्स का बिजनेस था उनके साथ। उनको बर्थ स्टोन्स तो दे देता था, पर पेमेंट के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो उस समय मैं नहीं जानता था कि महाराज कौन है। मैंने कहा, भी एक अकाउंट हम और खोल देंगे और मुश्किल में आ जाएंगे, मुझे नहीं जाना है गुरु जी के पास। 2 बारी 3 बारी 4 बारी मैसेज आया, बट आई वॉज रिलक्टेंट कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर चुप हो गई, गायत्री आंटी कहना बंद कर दिया उन्होंने। पर एक दिन गायत्री आंटी की गाड़ी नहीं थी उनके पास, और गायत्री आंटी मॉर्निंग टिल इवनिंग मुझे सत्संग सत्संग और सत्संग करती रहती थी मेरे साथ। कोई और टॉपिक नहीं होता था, ओनली सत्संग। तो एक दिन उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं उनके घर गया ड्रॉप करने उनको। तो उस टाइम पे हम पटेल नगर रहा करते थे दिल्ली में। तो आंटी ने कहा, आप अंदर आ जाओ, आपने बहुत दूर जाना है तो कॉफी लेके जाना। आई सेड फाइन। जब मैं अंदर गया तो उनके फादर इन लॉ बैठे थे, मिस्टर सबरवाल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और बैठते ही उन्होंने भी सत्संग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, यार इन लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ सत्संग सत्संग ही करते रहते हैं। अभी सारा दिन तो सुन के आया हूँ, और अंकल ने फिर शुरू कर दिया। एनीवे, सत्संग सुन के कॉफी लेके आ गए। कोई 15 डेज, अराउंड 15 डेज के बाद फिर सेम हुआ कि मैं उनको ड्रॉप करने गया, गायत्री आंटी को। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कॉफी लेके जाना। और सबरवाल साहब कहते हैं कि आप सूफी नाइट्स वगैरह का शौक रखते हो? ऐसे, हाँ जी हाँ जी रखता हूँ। कहने, मैं ना आपको पास दूंगा, हंसराज हंस आ रहे हैं, तो उनका प्रोग्राम है, उसका मैं पास दूंगा आपको। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि मैं भेज दूंगा आपको। बहुत दिन हो गए, जिस दिन को उन्होंने बोला था वो डेट भी आ गई। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा, अंकल वो पास नहीं आए। तो कहने लगे, कोई बात नहीं, गायत्री आपको ले जाएगी, उसके पास पास है, वो सब जानती है। ठीक है। तो हम गायत्री आंटी के साथ, मैं, मेरी वाइफ और गायत्री आंटी चले गए, बड़े मंदिर पहुंच गए। तो वहां हंसराज हंस का प्रोग्राम चल रहा था, और गुरु महाराज बैठे हुए थे। जब मैंने देखा तो उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था, वैसे गुरु तो धरती पे आ ही नहीं सकते।
जिन गुरुओं से हम मिलते थे उनका इनका कोई मैच ही नहीं था आपस में। वो तो टोटल कमर्शियल गुरु थे और ये तो महाराज का ऑरा ही अलग था। उनको देखते ही बड़ा मन किया कि इनसे अब जाके मिला जाए। ये महाराज हमें बुला रहे थे। तो मैंने गायत्री आंटी को बोला भी अब मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ, आप तो कहते हो कि वहां जाके इंट्रोड्यूस करवाना होता है नई संगत को। शी सेड यहाँ यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। मैंने उनको थोड़ा फोर्स किया, नहीं नहीं मुझे मिलना है, अभी मिलवाओ मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है महाराज के साथ को देख के। तो शी सेड अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। जो ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहां हंसराज हंस के साथ भंगड़े वाले भी थे बहुत सारे। तो भंगड़े वालों ने घेरा डाल दिया महाराज के आसपास और उपदेश करने लगे। तो गायत्री आंटी कहने लगी बस ये भंगड़े वाले हटेंगे तो मैं आपको मिलवा दूंगी, गुरुजी ने हमें देख लिया है। तो ऐसे ओके। इससे पहले कि भंगड़े वाले हटे गुरुजी उठ खड़े हुए और मंदिर की तरफ जाने को एक गेट होता था छोटा सा जो पार्किंग एरिया से मंदिर की तरफ को जाता है। अभी भी है वो गेट छोटा सा, फंक्शन से जो खुलता है। तो गुरु महाराज उधर से उनको जाना था तो चार लोग गुरु जी के साथ हो गए, दो इधर दो उधर की संगत कोई बीच में ना आए। और मेरी इच्छा इतनी ज्यादा थी कि मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया चार लोगों के साथ। वो चार तो सेवादार थे और अंदर चलने लगे, मैं भी साथ चलने लगा। चलते चलते गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस इतनी तेज थी और इतनी अच्छी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं गुरु जी के शोल्डर से शोल्डर टच करने लगा। दो तीन बारी शोल्डर टच किए तो गुरुजी ने बड़ी तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा भी सही। पर मैं बस अब क्या कहूँ, उस टाइम किस होश में किस बेहोशी में था मुझे समझ नहीं आई। मैं फिर भी महाराज के साथ चलता रहा और अपने मन में सोचा इतनी संगत है, क्या पता लगता है महाराज को मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो मैं अपना चलता ही रहा। रंगोली पे वो चारों सेवादार तो रुक गए। मैं उसके बाद भी हॉल में से क्रॉस करके गुरुजी के साथ आगे बढ़ता गया। अब गुरुजी और मैं थे आगे। वो जिस एरिया में आजकल गुल्लक होती है, गुल्लक वाले एरिया से जाके गुरुजी अपने रूम में जाने लगे, मैं भी उनके साथ चलने लगा। तो वहां गायत्री आंटी के हस्बैंड अर्जुन जी वहां खड़े थे। वो कहने लगे भैया इससे आगे आप नहीं जा सकते। मैंने कहा यार क्यों, गुरुजी तो कुछ नहीं कह रहे। कहते नहीं भैया मैं बड़ा हैरान हूं कि आप यहाँ तक भी कैसे आ गए। मैंने कहा यार गायत्री आंटी रोज बोलती हैं कि गुरुजी बुला रहे हैं और आप मुझे रोक रहे हो। तो हाथ जोड़ने लगे, कहते नहीं भैया यहाँ से आगे नहीं जा सकते। खैर मैं निराश होकर वापस आ गया पर फिर भी खुश था कि महाराज के साथ मेरे थोड़ा उनका वो ले ली, मैंने सुगंध ले ली। फिर हमने, मेरी वाइफ कहने लगी भी अब तो चलना चाहिए, गुरु जी के पास जाना चाहिए किस दिन। तो हमने गायत्री आंटी को कहा कि अब हमें ले चलो। तो नेक्स्ट डे अर्जुन जी आए शॉप पे और कहने लगे गुरु जी कह रहे थे चौधरी चुस्त है, कि वही एकदम से ही ऐसे आ गया। तो गायत्री आंटी हमें गुरु जी के पास ले गई। तो हम उससे पहले, मैंने जैसे कहा है कि कई गुरुओं से हम मिले हुए थे, मंदिरों में भी जाते थे। तो वहां जो भी लोग हमें आशीर्वाद देते थे उनका तरीका अलग होता था। कोई थपकी देता था, कोई कॉइन्स देता था हाथ में, कोई फ्लावर देता था, कोई फ्रूट देता था, कोई मिठाई देता था। पर ये महाराज के पास जब गए, महाराज ने कहा वर्बली चलो ब्लेसिंग हो गई। मुझे कभी ऐसा ब्लेसिंग लेने का एक्सपीरियंस था नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं हुई। गुरुजी कहने लगे चौधरी ब्लेसिंग हो गई है, फिर गुड़गांव आवांगे। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं हुई। जब मैंने सेकंड टाइम की नहीं हुई तो एक सेवादार जो वीवीआईपी संगत मत हैं वो बैठे हुए थे और वो मेरी तरफ उंगली करके कहने लगे कि अंकल ऐसे नहीं कहते। मैंने भी उनकी तरफ उंगली करके कहा, मैंने कहा जी आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। फिर मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कहते नहीं हुई ब्लेसिंग। मैं कहा गुरुजी नहीं हुई। गुरुजी कहते बैठ जा। फिर उन्होंने आगे आगे बैठा दिया मुझे
और जोशी अंकल को इशारा किया और कहा कि चौधरी ने सत्संग सुना। जोशी अंकल बैठ के सत्संग सुनाने, पर मैं उस टाइम पे बहुत बोर हो जाता था ये सत्संग सुन के, क्योंकि सारा दिन मॉर्निंग टिल इवनिंग सत्संग ही सुनता था। पर जोशी अंकल के सचमुच बहुत ही अमेजिंग सत्संग थे। सुनता तो बड़े में ध्यान से था, पर फिर भी थोड़ा सा रुचि कम थी इतने सत्संग सुनने की। कुछ समय के बाद संगत बहुत कम रह गई, बाकियों को महाराज ने आज्ञा दे दी और गुरुजी अपने रूम में चले गए और वहां से एक हैंडसम स्मार्ट बॉय बन के बाहर निकले। ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर एंड ऑरेंज टी शर्ट पहनी हुई थी महाराज ने, और बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स शूज, और महाराज वॉक के लिए चले गए। कोई 20-25 मिनट और मे बी हाफ एन आवर के बाद जब महाराज आए वापस, तो नीचे कारपेट पर बैठ गए। और मेरा बहुत ही मन था कि गुरुजी के बिल्कुल पास जाके बैठूं, वही फ्रेग्रेंस एक बार दोबारा लूं। गुरुजी ने उसके बाद सेकंड राउंड लंगर करवाया, फिर चाय प्रसाद, फिर हलवा प्रसाद। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को और आज्ञा दे दी। इन द मीन टाइम मैं खिसकते खिसकते गुरुजी के काफी नजदीक पहुंच गया। जैसे 7-8 फुट दूर बैठा था तो 2 फुट पे आके पास बैठ गया। गुरुजी ने गायत्री आंटी को कहा, गायत्री उठे जाके जहां म्यूजिक चलता था उसके पास में जाके सत्संग सुना सबको। तो गायत्री आंटी वहां चली गई और जितने भी लोग थे, जितनी भी संगत उस टाइम बची हुई थी, उन सब ने गुरु गायत्री को घेरा डाल के और सत्संग सुनने लगे। पर मैं नहीं गया वहां से। मैं गुरुजी के चलते चलते और पास आ गया, कोई 1 फुट के नजदीक। तो गुरुजी कहने लगे, चौधरी जा, गायत्री सत्संग कर रही है, सत्संग सुन। मैं कहा, गुरुजी ये कहानियां मैं रोज सुनना। गुरुजी कहने, कहानियां? मैं वही चीज, वही सत्संग सत्संग। गुरुजी कहने, फिर सुन और ब्लेसिंग होगी। और मेरा मन था नहीं महाराज के यहाँ से हटने का। मैं क्या, गुरुजी होते कान तो सुननी है ना, मैं सुन रहा। गुरुजी कहते हैं, तू वकील है? मैं कहा, नहीं गुरुजी, मेरा तो जुजरी का काम है। क्या तू वकील है? मैंने कहा, मेरे ब्रदर वकील हैं। मैं तो, गुरुजी ने फिर तीसरी बारी कहा, तू वकील है? फिर मैं चुप हो गया। महाराज की ब्लेसिंग्स के पीछे पता नहीं क्या होता है, वो वही जाने। आज सच में मेरे को बहुत सारे थोड़े लॉ वगैरह आना शुरू हो गया है। बिना डिग्री का मैं वकील हूँ, और मेरा बेटा जो है वो वकील है। इज ए वेरी गुड एडवोकेट नाउ। ये सब महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जब महाराज ने ऐसे पूछा 2-3 बार मुझसे वकील है, तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि अब थोड़ा सा मैं गुरु जी के साथ फ्री हो सकता हूँ। मैंने गुरु जी को, गुरु जी एक चीज चाहिए थी। तो गुरु जी ने बड़ी जोर से बोला, मांग की मांगना है। जब गुरु जी ने ये बोला तो गायत्री आंटी का भी सत्संग रुक गया, और सभी लोग एकदम एकदम चुप हो गए, जैसे स्टोन की तरह बन गए, स्टैचू हो गए। तो गुरु जी कहते, मैंने कहा गुरु जी सीडी चाहिए सी। गुरु जी कहते, सीडी? केड़ी सीडी चाहिए तेन? मैं कहा, गुरु जी वो हंसराज हंस के प्रोग्राम की। गुरु जी कहते, तू की करेगा? मैं कहा, गुरु जी मैं कुड़ी नूं दिखावांगा। कहते, वो की करेगी? मैं कहा, वो देखेगी, खुश होएगी। गुरु जी कहते, क्यों? मैं कहा, गुरु जी वो शिव भक्त है, तो देख के बहुत खुश होएगी। गुरु जी ने जोर से बोला, गायत्री पहली सीडी आए चौधरी ने देना। मैंने कहा, अच्छा जी गुरु जी। थोड़ी देर में गुरु जी कहने लगे, हुन हो गई ब्लेसिंग? मैंने कहा, गुरु जी हो गई। कहते, फिर आया करो, जाओ ऐश करो। तो हमें नहीं पता था कि महाराज के सिर्फ एक ऐश करने से ही आप सारी जिंदगी ऐश कर सकते हो। तुम घर आ गए। फिर उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 4 दिन, जो संगत डे थे गुरु जी महाराज के, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हमने जाना शुरू कर दी। कोई जाते हुए हमें मेरे ख्याल 2 और 3 वीक्स हुए थे। तो मैंने एक दिन देखा कि गुरु महाराज थोड़े उदास से बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले हम जब भी जाते थे गुरु जी की कोई ना कोई सेवा करता रहता था। कभी लेडीज, कभी जेंट्स, कभी बच्चे, कभी बुजुर्ग, कोई ना कोई उनकी
हाथ की पाँव की कोई ना कोई सेवा करते रहते थे, पर ये सीन हमने कभी नहीं देखा था कि कोई भी सेवा नहीं कर रहा। आई थॉट दैट वाज माई फीलिंग कि गुरु जी यार आज उदास बैठे हैं कुछ, और कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा। तो मैं उठ के गुरु जी के पास चला गया। मैंने कहा गुरु जी थोड़ी सेवा करनी सी। गुरु जी कहते की, मैं कहा गुरु जी थोड़े चरण दबाने सी। गुरु जी ने से हाथ आगे करके पीछे हो जा पीछे हो जा, और ये कनेक्शन नहीं होया, बड़ी जोर से बोला। आई फेल्ट वेरी बैड कि सारी संगत के सामने गुरु जी ने ऐसे बोल दिया कि मैंने मांगा क्या था जो गुरु जी ने इतना डांट दिया मुझे। हमें तब बिल्कुल भी समझ नहीं थी, बहुत नादान थे, कुछ भी अकल नहीं थी कि क्या तरीका होता है महाराज से मिलने का, कुछ आइडिया नहीं था। पर आके हमने सोचा कि अब गुरु महाराज ने इतना डांट दिया है, तो अब हमारा शायद गुरु जी के यहाँ इतना ही था जाना, अब हम नहीं जाएंगे। मेरी वाइफ भी मुझे समझाने लगी कि ऐसे नहीं करते, गुरु जी तो महापुरुष हैं, महापुरुषों की बात को ऐसे ही नहीं रहते। बट हमारे में ईगो होती है या जो भी होता है, पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा हम तो नहीं जाएंगे। गायत्री आंटी को बोला भी हमारा यहीं तक ही था, हम नहीं जाएंगे। तो बहुत समझाने लगी कि गुरु जी तो आपकी नेगेटिविटी हटाते हैं, वो उनकी डांट में ब्लेसिंग्स हैं। बहुत कुछ समझाने लगी, पर हमें समझ नहीं आई कुछ भी। बट उसको बोलते थे हम नहीं जाएंगे, बस हो गया हमारा जितना जाना था। शाम होते होते फिर पहुंच जाता था मैं गुरु जी के मंदिर एम्पायर स्टेट में। जैसे भी एडिक्ट लोग होते हैं, महाराज की एडिक्शन हो गई थी। रोज रात को यही सोचना कि आज गया हूं, कल से मैं नहीं जाऊंगा। सुबह तक कहता रहता था नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। शाम होते होते फिर गुरु महाराज के यहाँ पहुंच जाता था। डिफरेंस सिर्फ इतना होता था कि पहले महाराज के नजदीक जितना हो सकता उतने नजदीक बैठता था, और गुरु महाराज की तरफ देखता रहता था। बहुत खुश होता था मैं उनको देख के। पर उस दिन के बाद मैं गुरु जी महाराज के उस मंदिर में एम्पायर स्टेट पिलर है, वो पिलर के पीछे छुप के बैठ जाता था ताकि महाराज से आई कांटेक्ट ना हो जाए। जाता था, बिना आई कांटेक्ट के माथा टेका और अपनी जगह में बैठ जाता था। लंगर प्रसाद लिया, बिना आई कांटेक्ट के महाराज का माथा टेका, आज्ञा दी और बाहर। ये सिलसिला कोई 3-4 हफ्ते चलता रहा। एक दिन जब मैं माथा टेकने गया, गुरु जी ने कहा पीछे जाके बैठ जा। वो पीछे जाके बैठ गए। तो जब कोई संगत तो अराउंड 50 के करीब होगी, गुरु जी ने बड़ी जोर से, मतलब काफी लाउड बोला महाराज ने, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट ते करो गुरु नाल गल्ला। फिर उन्होंने इशारा करके बुलाया मुझे। फिर दोबारा कहा चौधरी हुन अपना कनेक्शन हो गया, हुन इंटरनेट लगाओ ते करो फिर साडे नाल गल्ला। मैं बाहर आया तो मुझे नहीं समझ आई कि इंटरनेट लगाओ का क्या मीनिंग है। इतना समझ आ गई कि कनेक्शन हो गया है। तो बाहर अर्जुन जी खड़े थे। मैंने उनको पूछा भाई यहाँ कोई गुरु महाराज की साइट भी है? वो कहने लगा हाँ क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा है। तो कहने लगे नहीं नहीं भैया, अब आपको का कनेक्शन गुरु महाराज से हो गया, अब आप देखना नजारे। एंड ही वॉज राइट। उस दिन के बाद सच में नजारे ही देख रहे थे हम। जो सोचें, जो मीन्स जो, वो पूरा हो जाता था। सो मच सो कि किसी को अगर हम किसी के लिए थोड़ा बुरा सोचते थे तो उसके लिए बुरा हो जाता था। इसलिए जो महाराज को माथा टेकते थे, गुरु महाराज को कहते थे गुरु जी मेरी सोच को सीधा रखना, मैं किसी के लिए बुरा ना सोच लूं कि उसके साथ बुरा हो जाए। आपने तो ऐसा ब्लेस कर दिया है कि जो सोचता हूं वो पूरा हो जाता है। जो मीन्स जो, हमारी ऑल्दो कोई ज्यादा एम्बिशियस नहीं है हम, पर जितना महाराज ने दिया बहुत दिया, बहुत दिया। तो ये चलता रहता था हमारे साथ। और हमारा ज्वेलरी का काम था, गोल्ड एंड सिल्वर एंड वेरी स्मॉल थिंग्स ऑफ डायमंड। एक दिन गायत्री आंटी को गुरुजी ने कहा चौधरी नु क्या वधिया डायमंड का काम शुरू करे।
तो उन्होंने आके मुझे कहा कि आप, गुरुजी ने कहा बढ़िया डायमंड का काम शुरू करो। मैंने, गायत्री उसके तो बहुत फंड्स चाहिए। वो कहने लगी मुझे नहीं कुछ पता, गुरुजी ने जो कहा मैंने आपको मैसेज दे दिया। मैंने कहा अच्छा, हमने सुन लिया आपका मैसेज, पर फंड्स होंगे तभी बिजनेस शुरू होते हैं ऐसे बड़ी बढ़िया डायमंड के। कोई 5-7 दिन के बाद गुरु महाराज ने फिर कहा, चौधरी ने क्या कहता सी? गायत्री ने हाँ जी कह दिया था। उसने काम शुरू किया? नहीं गुरुजी, उन्होंने क्या काम शुरू करे। फिर उन्होंने आके मैसेज मुझे दिया। मैंने फिर वही कहा भाई उसके लिए तो बहुत फंड चाहिए। कुछ दिन के बाद फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि चौधरी ने काम शुरू कर देता है। तो गायत्री ने कहा गुरुजी वो तो कह रहे थे फंड्स नहीं है। गुरुजी ने कहा तूने किया नहीं, मैं जो हाँ। तो गायत्री आंटी ने मुझे बताया। भाई मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा इसका मतलब फंड्स गुरुजी से अभी आएंगे। तो मैं उस वेट में बैठा रहा कि अब फंड्स आएंगे गुरुजी से तो हम बिजनेस शुरू करेंगे अपना डायमंड का, बढ़िया डायमंड का। क्योंकि उन दिनों में हम सुनते थे कि कुछ गुरु कुछ बड़े बड़े ज्वेलर्स को के यहाँ अपने फंड्स को लैंड करते हैं वेरी वेरी स्मॉल इंटरेस्ट के ऊपर। तो आई थॉट कि यहाँ भी गुरुजी से कोई फंड्स आएंगे। ऑल्दो कहीं ऐसा दिखता नहीं था क्योंकि वहां कोई डोनेशंस का किसी का कोई सिस्टम था ही नहीं गुरुजी के यहाँ। और अब गुरुजी ने कहा है तो नहीं समझ आई बात। थोड़े दिन बाद फिर गुरुजी ने ये कहा कि काम शुरू कर देता। गायत्री आंटी ने, गुरुजी वो तो फंड्स नहीं है कह रहे थे। गुरुजी ने छड़ पीछे उन्होंने नॉर्मल रेंज के डायमंड का काम शुरू करे। जब मुझे ये मैसेज मिला तो मैं समझ गया कि महाराज की ब्लेसिंग्स का फंड है, ये कोई कैश फंड नहीं आना गुरु महाराज से। बट महाराज के चाहे कैसे भी कहा हुए वर्ड्स हमेशा पूरे होते हैं। सेम डे मेरे पास एक कस्टमर आई, उनकी मैरिज थी। उन्होंने मुझे एडवांस दिया बिकॉज आई एम ए जेमोलॉजिस्ट। उनको मुझ पर फेथ था कि मैं डायमंड का अच्छा काम कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे डायमंड का सारा काम करवाया। और उस दिन के बाद के 2 साल के अंदर अंदर हमारा पूरा टोटल काम बिजनेस डायमंड में कन्वर्ट हो गया। टिल डेट वी आर डूइंग ओनली डायमंड बिजनेस। गुरु महाराज के तो इतना कहने से ही पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। गुरु जी गायत्री आंटी से पूछा करती थी की कहता है चौधरी, ऑफ एंड ऑन पूछ लेते थे। और गायत्री आंटी मुझसे पूछ लेती थी कि आपको कुछ कहना है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कुछ ना कुछ कह देता था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ नहीं कहना। एक बार मैंने अपना ये शुगर लेवल टेस्ट करवाया था तो इट वाज 150। तो मेरी हिस्ट्री भी है थोड़ी जेनेटिकली। मैंने सोचा शायद हमें डायबिटिक है। तो मैंने गायत्री को कहा यार मुझे तो शुगर हो गई है। तो शी सेड कितनी? मैंने कहा 150। कहती 150 को शुगर होती है? मैंने कहा आप गुरुजी को कहो। वो कहने कि नहीं नहीं मैं तो देखती हूँ 200 250 300 वाले शुगर वाले आते हैं, वहां 150 कोई शुगर नहीं होती। अब थोड़ी स्वीट्स खाओ 150 शुगर हो जाती है। मैंने कहा भी आपको गुरुजी ने पूछेंगे तो आप कह देना। जी सर मैं ये बात नहीं कह सकती। बट महाराज हमारे महाराज हैं। सेम डे गायत्री आंटी को वहां जाना पड़ा किसी काम से और गुरुजी ने फिर पूछ लिया की कहता है। तो उनको कहना पड़ गया। कहने गुरुजी वो उनको शुगर हो गई। गुरुजी कहते किन्नी? 150। कहने ऐसे चंगी कर उन्होंने कहा फिर कुल्फियां खाए। तो उस शाम को गायत्री आंटी जब वापस आई उन्होंने कहा बड़ी मुस्कुराते हुए कि मैंने कह दिया था गुरुजी को कि आपको शुगर हो गई है 150। गुरुजी कहते हैं कुल्फियां खाओ। मैंने कहा कुल्फियां? अरे क्या बोला था आपने गुरुजी को? 50 शुगर बोली थी या 150 बोली थी? शी स्माइल्ड एंड सेड अब खाओ कुल्फियां, गुरुजी के तो यही तरीके हैं। मैंने कहा ओके। तो कुछ दिन के बाद ही गुरुजी के यहाँ बर्थडे था गुरुजी का 7 जुलाई 2006। उसमें शायद फर्स्ट टाइम कुल्फियां भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो हमने भी बड़े हैवी हार्ट से लाइन में रख के एक कुल्फी खा ली। भैया शुगर है मैं बहुत, तो कुल्फी खानी तो नहीं चाहिए पर खा ली।
थोड़ी देर के बाद अर्जुन जी आए, कहने लगे भैया आपने कुल्फियां खा जी? मैंने कहा जी हाँ जी। कहने लगे कितनी? मैंने कहा कितनी क्या यार, एक। कहते भैया एक तो कुल्फी होती है, कुल्फियां मीन्स कम से कम दो, एटलीस्ट टू। मैं चुप हो गया। तो अर्जुन जी एक कुल्फी और लेके आए और उन्होंने मुझे दी, तो मैंने कुल्फी खा ली। मैंने कहा यार अब तो पता नहीं कितनी शुगर होगी। नेक्स्ट डे गुरुजी ने अर्जुन जी से पूछा कि उसने कुल्फियां खाई थी, तो अर्जुन जी ने सारी बात बताई। तो गुरुजी ने कहा उन्होंने कहे अपनी शुगर टेस्ट कराए। तो अर्जुन जी आए मेरे पास, कहने लगे भैया गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी शुगर टेस्ट कराओ। मैंने कहा यार गुरु महाराज, हम तो कुछ किसी चींटी की टांग के बराबर भी नहीं है। इतनी संगत आती है, इतने वीवीआईपी वीआईपी आते हैं, वी आर जस्ट नथिंग। पर गुरुजी तो हर एक संगत के बारे में इतना सोचते हैं कि कमाल है कि मेरे बारे में ऐसी बात पूछ रहे हैं कि या कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं। वो कहने लगे भैया आप दोबारा टेस्ट कराओ, गुरुजी ने कहा है। मैंने कहा यार अभी तो टेस्ट कराया था, एक हफ्ता भी नहीं हुआ। वो कह रहे नहीं भैया दोबारा टेस्ट कराओ। तो मैंने टेस्ट कराया, दैट वाज विद इन रेंज ऑफ 100। तो आज उस बात को अंदाजा कोई 18 साल हो गए, कोई भी शुगर नहीं है, वही 100 को क्रॉस नहीं करती कभी भी। ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। और सिर्फ कुल्फियां खाता हूँ, वो भी कहीं सत्संग होता है तो बाजार से परचेज करके नहीं, सिर्फ ऐसी कुल्फियां खाता हूँ। और गुरु महाराज की वो दवाई है। पर ये दवाई सबके लिए नहीं है, ये महाराज जिसको बोलते हैं ये सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि जिसको शुगर हो गई वो कुल्फियां खानी शुरू कर देगा। नो, महाराज की ब्लेसिंग्स जैसी होती है वैसे चलना पड़ता है। ऐसे ही महाराज पूछते रहते थे, जैसे मैंने कहा कि गुरु जी पूछते थे चौधरी की कहना है। तो गायत्री आंटी ने एक बारी पूछा कि आप कुछ कहना है? मैंने कहा हाँ गुरु जी के ना ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे एक स्वरूप लगा हुआ है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो स्वरूप चाहिए। तो उसी से कैसी कैसी आपकी भी डिमांड होती है, ये बात कोई कहने वाली है गुरु जी को? मैंने कहा गुरु जी को वही पूछेंगे तो कह देना। तो गुरु जी ने उनसे फिर पूछा, तो उन्होंने कह दिया। गुरु जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उसको मलेर कोटला में है कोई फोटोग्राफर मल्होत्रा, ये उसकी बनी हुई है, तो उससे मंगवा दो। तो मल्होत्रा जी को शायद फोन किया होगा या क्या, आई डोंट नो। 2 दिन के अंदर अंदर वो कुरियर होके आ गए। उस टाइम पे कुरियर सर्विस शायद इतनी अच्छी थी नहीं, बट फिर भी महाराज की ब्लेसिंग्स थी, 2 दिन में आ गई। जब वो स्वरूप आ गई तो अर्जुन जी ने कहा भैया इसमें ना साइन करा दो। गुरु जी ने साइन कर देते हैं कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, या कुछ भी है साइन कर देंगे। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने उसको एक सिल्वर के फ्रेम में लगाया, उसको फर्दर एक प्लास्टिक फोल्डर में डाला, एक नया पेन खरीद के डाल के उसको पेपर में रैप करके मंदिर चला गया गुरु जी के। गुरु जी उस दिन कैबिनेट पे बैठे हुए थे। गुरु जी का चौधरी हो गई ब्लेसिंग? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। मुझे तो समझ नहीं गुरु जी ने ऐसे इतनी जोर से क्यों बोला। लंगर प्रसाद किया, आज्ञा देने गया तो मैंने कहा गुरु जी है साइन कर दो इससे। गुरु जी कहते चौधरी ब्लेसिंग हो गई है। मैंने कहा जी वो तो हो गई पर साइन। गुरु जी कहते साइन में कर देंगा, ब्लेसिंग अच्छे रुक जाएंगी। मैंने हाथ जोड़ दी गुरु जी को, मैंने नहीं गुरु जी नहीं, फिर साइन मत करो, आप इसको अपने हाथ में कभी पकड़ लो। कहने ए ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा और उस पर नजर डाली एक दो एंगल से घुमा के, कहते जा ब्लेस कर देता। मैंने क्या आके अपने हमने शॉप पे रख दिया। उसके कोई 3-4 दिन के बाद मैं मंदिर में था, गायत्री आंटी शॉप पे थी। तो उनका मुझे फोन आया, कहती भैया आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो मंदिर में हूँ। कहती मंदिर में? तो मंदिर में कहाँ, मैं तो मैं लंगर की वेटिंग में हूँ। तो उसी सर जल्दी से यहाँ आ जाओ शोरूम पे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहती आप बस आ जाओ, आपको कुछ दिखाना है। मैंने कहा बोल दो, मैं ऐसे नहीं आ सकता, बिना लंगर किए बिना आज्ञा दिए मैं नहीं आऊंगा। तो उसी सर उसमें से स्वरूप में से अमृत निकल रहा है। मुझे पता नहीं था तब तक कि अमृत क्या होता है। मैंने कहा अमृत क्या होता है? शी सेड ये महाराज के ब्लेसिंग्स हैं, वो उनकी फ्रेग्रेंस वाला पानी निकलता है।
मैंने कहा यार इतने तो मैं तो टेक्निकली साउंड हूँ, साइंस भी ठीक ठाक से पढ़ी हुई है, हाउ इट्स पॉसिबल कि सिल्वर का फ्रेम है, ऊपर प्लास्टिक का उसके ऊपर कवर है, हाउ इट्स पॉसिबल, उसमें से कैसे निकल सकता है? शी सेड ये गुरु महाराज के चमत्कार होते हैं, आप आ जाओ। मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने कुछ इत्र वगैरह तो नहीं डाल दिया उसके ऊपर? तो उनको गुस्सा आ गया, कहने लगी बात करो अपने ऑफिस बॉय से। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा गौतम क्या हो रहा है? कहता है अंकल जी वो उसमें से ना फोटो में से पानी निकल रहा है। मैंने कहा बेटा पानी कैसे निकल सकता है फोटो में से? कहते पता नहीं जी, उसमें तो गुलाबों की खुशबू भी है। समझ तो नहीं आई बात मेरे। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तो शॉप क्लोज करो, जाओ सुबह देखेंगे। सुबह जो ही शटर उठाया तो बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस थी पूरे रूम में, और मैंने खुद भी देखा अपनी आंखों से कि बहुत हल्का हल्का उसमें से निकल रहा था। दिमाग काम नहीं किया भाई, हाउ इट्स पॉसिबल। तो उस दिन गायत्री आंटी से गुरु महाराज ने पूछा, हाँ फिर की करना चौधरी? तो गु- गायत्री जी ने कहा कि गुरुजी उसमें से तो अमृत निकल रहा है। तो गुरुजी ने कहा तू ओनू किया नहीं, ब्लेसिंग बड़ी के साइन बड़े? तो महाराज की ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग हैं। हमें तो महाराज ने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ब्लेस करते रहे, और हम ब्लेस होते रहे। ऐसा मजा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो मेरी बेटी को उस टाइम 12th में थी, तो उसको बच्चे यंग बच्चे उनको पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो पर उनका कंसर्न बहुत होता है कि ये पिंपल्स नहीं होने चाहिए या ठीक हो जाने चाहिए। तो मुझे कहती थी कि पापा गुरुजी को बोलो। मैंने कहा बेटा मैं नहीं कह सकता, ये बातें कहने की नहीं होती, आपको खुद जाके कहना पड़ेगा। तो बड़ी अलग सी बच्ची है, तो कहने लगी नहीं पापा मेरे तो बोल नहीं पाती, गुरुजी के सामने जाती हूँ तो मेरे तो मुंह में जबान ही नहीं होती। मैंने कहा बेटा पर कहना आपको पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से गुरुजी से मिलवा देता हूँ फ्री, ताकि थोड़े आप हो जाओ तो फिर आप कह देना। तो मान गई, अच्छा ठीक है। तो मैं गुरुजी के पास उसको लेके गया, मैंने गुरुजी ये मेरी कुड़ी है। गुरुजी ने कहा हाँ ब्लेसिंग हो गई। नेक्स्ट डे फिर गया, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी कुड़ी है। कहते हाँ ब्लेसिंग हो गई। ऐसे 5-6 बारी जब मैंने कहा, 7th टाइम गुरुजी ने कहा हाँ मैनू पता है तेरी कुड़ी है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं गया, फिर मैंने कहा गुरुजी मेरी कुड़ी है। फिर उसके 2-3 बारी के बाद जब मैं गया तो गुरुजी ने कहा साडी कुड़ी है। व्हेन ही सेड साडी कुड़ी है, बस फिर मुझे समझ आ गई कि महाराज ये तो आपकी कुड़ी है, आप ही जानो अब इसका। और उस दिन के बाद पिंपल विंपल तो क्या कहाँ गए वो तो किसी को पता ही नहीं है। पर ये बात हमें दोबारा रियलाइज हुई 2021 में, जब उसकी मैरिज का टाइम आया। कुछ ऐसा वीजा वगैरह का प्रॉब्लम हुआ कि उनको मैरिज यूएसए में करनी पड़ी मेरी बेटी को। तो कोविड टाइम था, फ्लाइट्स वगैरह भी नहीं चल रही थी, पर उन्होंने रैंडम एक डेट सेलेक्ट कर दी 14 नवंबर से 2021 में हम मैरिज होगी। तो हमने कहा मैरिज कैसे होगी वहां पे? तो वहां बत्रा अंकल हैं जो मंदिर को देखते हैं न्यू जर्सी के एडिसन में। तो मैंने बत्रा अंकल से बात करी। बत्रा अंकल ने कहा चौधरी जी तुम छोड़ दो, एक कुड़ी साडी है, असि अपने आप अरेंजमेंट कर लांगे, यू डोंट वरी। मैंने कहा हो सकता है पॉसिबिलिटी हो हम आ भी ना पाए। वो कहने लगे आप चिंता मत करो, हम उनके लोकल गार्जियन हम हैं। तो 14th की मैरिज थी, 10th को फ्लाइट शुरू हुई या 9th को, हम 10th को पहुंचे वहां। और सारे अरेंजमेंट्स गुरु महाराज की संगत ने, बत्रा अंकल ने, उनकी वाइफ ने, और एक आंटी थी, सब ने मिलके वहां, बहुत रेनू आंटी, उन्होंने सब ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए, शायद हम भी नहीं कर सकते। और बहुत अच्छी मैरिज हुई। और जब वो मंडप भी सजा
वो मंदिर के अंदर ही था। माई फीलिंग वॉज दैट ओनली, मैं तो फादर सिर्फ नाम का हूँ गुरु जी, बेटी तो आपकी है, कन्यादान तो आप ही कर रहे हो, मैं तो सिर्फ एक मीडिया हूँ। तो महाराज ने जो कह दिया है साडी कुड़ी है, तो उन्होंने साडी कुड़ी का कन्यादान भी किया। सो दैट वाज अ मोमेंट जिसका कोई बताना ही बहुत 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 मुश्किल है। एक बार ही हम बैठे थे तो गुरु जी कहते, चौधरी हम तू हफ्ते एक बार आया कर, नवी संगत ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਮਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਆਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, नहीं तो तेरा एक दिन आना तुम। मैं फिर भी बहुत खुश था। मैंने कहा ये क्या कौन सी बड़ी बात है, यहीं हम पैदा हुए हैं, यहीं स्कूलिंग, यहीं कॉलेज, यहीं बिजनेस, एक संगत को लेके आना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम रोज आ सकते हैं। पर जिस संगत को भी कहें वो हाँ हाँ तो कर दें, शाम होते होते तक वो किसी को कोई काम पड़ जाए, किसी को कोई काम, किसी को पार्टी है, किसी का कुछ है, जा ना पाए। और मैं अपने वीकली डे में जब जाता गुरु महाराज को जो मत्था टेकता, गुरु जी कहने हाँ फिर आया ना संगत। तो जैसे गुरु जी भी मुझसे पंगे दे रहे हो, हर बारी महाराज, हर एवरी वीक ही यूज्ड टू आस्क मी फिर नवी संगत में आए। एक दिन जब मैं बहुत निराश हो गया कि कोई संगत आती नहीं, 4 दिन कोशिश करता रहता हूँ, कोई संगत ही आने को तैयार नहीं। मैंने कहा गुरु जी जब तक तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं होगी ना, नवी संगत ही नहीं आएगी। गुरु जी ने 10-15 सेकंड का पॉज दिया, कहते जा कल्याण कर देता। उनका सिर्फ इतना कहना कि कल्याण कर देता, उसके बाद जिस भी संगत से बात करें, जिस भी अपने फ्रेंड सर्कल में, बिजनेस सर्कल में बात करें, वो चल पड़ता था। इतना हो गया कि हमने उनकी बारियां बांधनी शुरू कर दी, भी आज तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम्हें परसों ले जाएंगे, तुम्हें कल ले जाएंगे, नेक्स्ट वीक ले जाएंगे। तो गुरु जी के जो ही मथा टेकते थे, गुरु जी पूछते थे इनू कितों फट गए हैं, मुझे ऐसे बोलते थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि वो संगत क्या सोचेगी। पर गुरु जी बड़े लाइट मोड में पूछ लेते थे ऐसे। तो एक बारी मैं अपने, क्योंकि मेरा तो यही होता था जिससे भी बात करनी है गुरु जी के बारे में बात करनी है। एक टाइम हम सोचते थे कि गायत्री आंटी को और कुछ नहीं पता सत्संग के सिवाय। अब हम ऐसे हो चुके हैं कि हमें भी कुछ नहीं आता सिर्फ गुरु महाराज के सत्संग के सिवाय। जो भी कहीं जहां भी बैठते हैं, चाहे पार्टी में जाएं, मैरिज में जाएं, कहीं भी जाएं, 10 मिनट के बाद हम भी गुरु जी महाराज की बातों पे आ जाते हैं, उनके सत्संग करने शुरू कर देते हैं। तो मैं क्लब में गया स्विमिंग करने। तो मैं स्विमिंग कर रहा था तो 2 आंटियां कह रही हैं कि आप तो बहुत अच्छी स्विमिंग करते हो, बैक फ्लोट बहुत अच्छा करते हो, हमें भी सिखा दो। आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहा भी ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है, उनसे सीखा है। तो कहने लगे हमें भी ऐसे गुरु के पास ले जाओ, आपको भी ले जाएंगे, शाम को रेडी हो जाना। शाम को उनको गुरु महाराज के पास ले जा रहा था। तो वो सोच रही थी कि शायद मैं किसी स्विमिंग ट्रेनर के पास उनको लेके जा रहा हूँ। पर जब गए तो रास्ते मैंने उनको बता दी ये गुरु महाराज हैं, यहाँ ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं ऐसे। तो कहने लगे अच्छा ऐसे गुरु जी हैं? हाँ जी। तो पहुंचे जब गुरु जी कहने इन्होंने कितों पढ़ लिया है? मैं कहा गुरु जी क्लब में से। कहने क्लब तो कितों? मैं कहा गुरु जी स्विमिंग पूल तो गुरु जी बड़ा मुस्कुराए अच्छे से, हंसे, कहने जाओ तो ब्लेस कर देता। तो उनको ब्लेस कर दिया। ऐसे बहुत लोगों को मैं ले गया और महाराज उनको ब्लेस करते रहते थे। एक बारी मैं लाइन में लगा हुआ था तो गुरु महाराज कहते हैं चौधरी तू गुड़गांव शिफ्ट हो जा। मैंने कहा अच्छा जी। गुरु महाराज को तो अच्छा जी बोल दिया। तो रास्ते में अपनी वाइफ को कहने लगा यार कैसे करेंगे, हम तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली में हमारे यहाँ कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, ब्रदर्स में, भाभीियों में, किसी में भी।
फादर मदर से भी कुछ कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे हमारे पेरेंट्स की हम अब वी आर गेटिंग ओल्डर और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। बड़ी चिंता थी। मॉर्निंग में पर उठे, डैडी के पास में गया, मैं डैडी हमें ना गुड़गांव शिफ्ट होना है। कहते क्यों, इतने की तकलीफ है? मैंने कहा जी तकलीफ तो कुछ नहीं है, गुरुजी ने कहा है। डैडी कहना गुरुजी ने कहा है? यार फिर क्या सोचते हो? सो कूली सेड फिर की सोचते हो जाओ शिफ्ट। तो हम गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। तो जब शिफ्ट होने का टाइम आया, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी उनमें से शिफ्ट होना है, कदों हो जी? गुरुजी कहते विसाखी से हो जाओ। मैं कहा गुरुजी तुसी फिर आओगे ना? गुरुजी कहते चंगियां चीजां मंगिया कर। मुझे समझ नहीं आई, ये तो बड़ी चंगी चीज मांगी थी मैंने अपनी तरफ से। एनीवेज, तो हम शिफ्ट हो गए। थोड़े दिनों के बाद गायत्री आंटी के थ्रू मैसेज आया कि चौधरी नु कहे अपने हथे सत्संग करे। तो मुझे तो पता ही नहीं था सत्संग के बारे में भी, गुड़गांव के सत्संग का। तो गायत्री आंटी ने बताया मुझे कि इस बारी मीरा जौहर आंटी के यहाँ हो रहा है, तो वहां कमांडर अंकल जो कोऑर्डिनेट करते हैं, आप उनको जाके कह देना कि नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ होगा। ठीक है। मैंने जाके कमांडर अंकल को बोला। कमांडर अंकल ने कहा नहीं यहाँ ऐसे नहीं होता, आप नाम लिखवा दीजिए, शायद अक्टूबर नवंबर में कभी आपका नंबर आएगा। तो मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया उनको कि हमने अभी भी शिफ्ट किया है तो हमें करवाना है। तो सेट कोई बात नहीं, अगर बीच में कोई नहीं होगा तो मैं आई विल अकोमोडेट यू करके मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद गायत्री आंटी आई, कहने लगी कि बोल दिया आपने? मैंने कहा नहीं, वो तो अंकल कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में कभी होगा। कहती आपने कहा नहीं कि गुरुजी ने कहा है? मैंने ये तो नहीं कहा। कहती चलो मेरे साथ। जब हम गए तो कमांडर अंकल कहने लगा अंकल कुछ आपको और बात करनी है तो मुझसे करो, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं तो चुप हो गया। गायत्री आंटी ने कहा ये गुरुजी ने बोला है। वो कहने लगे गुरुजी ने कहा है? कहने लगे 5 साल हो गए हैं गुड़गांव में सत्संग होता है, महाराज ने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया। अगर गुरु महाराज ने कहा है तो ही सुप्रीम, तो आपके यहाँ ही होगा। आइए अंकल अनाउंस कर दीजिए। तो हमने अनाउंस कर दिया कि 27 मई को 2007 हमारे यहाँ सत्संग होगा। तो मैंने कमांडर अंकल से पूछा अंकल कितनी संगत होती है? कहने लगे 60 70 80 मैक्सिमम 100 होती है। हमने कहा अपने उस तरीके से ताकि अरेंजमेंट करेंगे प्रसाद का। तो गुरु महाराज से गायत्री आंटी के थ्रू रोज कुछ न कुछ मैं पूछवाता था कि क्या होना चाहिए, और गुरु महाराज भी सब बताते रहते थे कैसी डेकोरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको घर पे ही करना है, कम्युनिटी सेंटर में नहीं करना, ज्यादा लैविश लंगर नहीं रखना, एक मिठा एक नमकीन। कहते हैं स्ट्रेस जो है सारा जोर सत्संग पे होना चाहिए, खाने पीने पे नहीं होना चाहिए। चाय प्रसाद, एक मिठा एक नमकीन। वो भी हमने पूछ लिया क्या मीठा रखा जाए क्या नमकीन रखा जाए, वो भी महाराज ने बता दिया। अब हमने शो का अरेंजमेंट करना था, करते करते हमारे से 125 के करीब का अरेंजमेंट हो गया। वी थॉट कोई बात नहीं, अगर बच जाएगा तो हम बांट देंगे। पर संगत तो उस दिन इतनी ज्यादा आई कि हमारे को बहुत मतलब दौड़ भाग करनी पड़ी। और उस टाइम गुड़गांव में कुछ ज्यादा था भी नहीं, तो इसलिए इधर उधर से करके जैसे तैसे अरेंज किया। मेरा बेटा और गायत्री आंटी दोनों ने बड़ी मेहनत करी और लंगर प्रसाद वगैरह जो भी था उसको कंप्लीट करवाया। और उसके बाद क्योंकि मेरा डे था संडे का जाने का, तो मैं गुरुजी महाराज को थैंक्स कहने मंदिर गया। गुरुजी ने ऐसे उंगली करके बुलाया, हाँ किस तरह ये गेट टुगेदर? मैं कहा गुरुजी बहुत अच्छी रही। कितनी संगत सी? मैं कहा गुरुजी 240। कहते तू गिन्नी सी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते किस तरह? मैं कहा गुरुजी जुतियां गिनिया सी होना दिया। गुरुजी बड़ा हंसे, कहते बह जा फिर। उन्होंने महाराज ने उस रात को मुझे 3:30 बजे तक बिठाया और जाते जाते महाराज ने अपनी जुत्ती मेरे हाथ में दे दी। कहते चौधरी चक प्रसाद ते ऐश कर ते फिर करी चल। एंड दैट्स इट। यही महाराज के आखिरी वर्ड थे और सच यही है, हम ऐश कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। जय गुरु जी।